नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हूँ और आज हम लोग बात करेंगे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का अर्थ है ये दिमाग को पढ़ने वाली भाषा। अगर हम दिमाग को पढ़ने में सक्षम होते हैं और इसको समझ जाते हैं तो हम किसी से भी अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। लोगों को की पहचान कर सकते हैं कि क्या वो वाक़ई जो लोग हैं हमारे लिए काम के हैं या नहीं। और इसके माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आप अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में इसके माध्यम से सफलता ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है, हम एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करेंगे। एक बच्चा था, वो अपनी माँ से बार-बार जिद कर रहा था कि मम्मी तुम कई बार बोल चुकी हो एनएलपी क्या है, एनएलपी क्या है, इसके बारे में बताओ। उसकी मम्मी ने कहा कि मैं बताऊंगी। सबसे पहले जाके तुम अपने दादाजी से हालचाल लो कि उनका गठिया कैसा है ये पूछ कर आओ। लड़का दौड़ा दौड़ा गया अपने दादाजी के पास, पूछा दादाजी आपका गठिया कैसा है। दादाजी ने कहा गठिया काफी दर्द दे रहा है और अभी जब ये बरसात का मौसम आता है तो और काफी तकलीफ देह हो जाता है, यहाँ तक कि उंगलियां भी जब पकड़ गई हैं, काफी असहनीय दर्द होता है। फिर ये बात सुनकर लड़का अपनी माँ के पास गया और मम्मी को बोला मम्मी दादाजी ने ये कहा है। फिर लड़का बोला बताओ मम्मी एनएलपी क्या है। मम्मी ने कहा फिर एक बार जाकर दादाजी से बात करो और उनसे पूछो कि क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है अपने जवानी के दिनों की, जब आप काफी खुश महसूस कर रहे थे, अपने आप को अच्छा फील कर रहे थे। लड़का जब गया अपने दादाजी के पास, दादाजी से जब ये बात रखी तो दादाजी काफी प्रसन्न हो, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हाँ मुझे एक घटना आज भी याद है। सर्दी की छुट्टियां थी और तुम अपने दोस्त के साथ बाथरूम में खेल रहे थे। खेल खेल में तुमने सारा टेल्कम पाउडर बाथरूम की जमीन पे गिरा दिया। देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी स्नोफॉल के बीच में बैठे हुए हैं और मैंने उसे साफ भी नहीं किया। ये कहते वक्त उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी मुस्कान थी और उनका सारा दर्द भी गायब था। लड़का भागा भागा अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी दादाजी तो काफी प्रसन्न दिख रहे थे, तो मम्मी ने कहा बेटा इसी को एनएलपी कहते हैं, दिमाग की अवस्था को बदलने की बात, तो इसी को एनएलपी कहा जाता है। दोस्तों आज हम एनएलपी के 6 बेसिक पिलर की बात करें। अगर इस 6 बेसिक पिलर को हम लोग समझ गए तो काफी समझकर इसे अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं सफलता पा सकते हैं। तो चलिए हम आपके सामने उस पॉइंट को लाते हैं और फिर बातें करते हैं कि एनएलपी के 6 बेसिक पॉइंट्स क्या हैं और क्या होने चाहिए। 1 मिनट। चलिए आपके सामने ये आ गए एनएलपी के बेसिक पॉइंट्स। तो अब ये बेसिक पॉइंट्स क्या कहते हैं, ये पिलर्स ऑफ एनएलपी हैं और ये पिलर्स ऑफ एनएलपी में सबसे पहले आप, यू, सबसे पहला पिलर आप होते हैं और आप ही इसके जिम्मेवार होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका
इमोशनल स्टेट कैसा है, आपकी मनोदशा कैसी है, और एनएलपी के माध्यम से आप अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी दशा का। आप ही हो जो किसी भी सुंदरता को बना सकते हो। मतलब आप ही हो जो किसी सुंदरता को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। आप पर निर्भर करता है अच्छाई या बुराई। आपकी सफलता निर्भर करती है कि आप कितने पीसफुली हैं या स्किलफुल हैं। आपका वॉक योर टॉक एंड टॉक योर वॉक कैसा है। मतलब जब आप टहलते वक्त किस तरह से बात करते हैं या बात करते वक्त किस तरह से टहलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। पहला पिलर। दूसरा पिलर है द प्री सपोजिशंस, मतलब पूर्व धारणाएं। ये पूर्व धारणाएं जो हम अपने मन में धारण कर लेते हैं, उससे बचना होगा। ये एक तरह से मार का रोड़ा है। इस धारणाओं को मन से निकालना होगा। किसी तरह की धारणा नहीं पालनी। तीसरा है रैपो। रैपो का मतलब है कि तालमेल आपका लोगों के साथ कैसा है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप आपकी कैसी है। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात आती है आउटकम की। आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट। मतलब नोइंग व्हाट यू वांट, मतलब आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, ये समझना होगा। ये एक कौशल है, स्किल है समझने के लिए आप क्या चाहते हैं। और इसके स्थिति को समझने के लिए इसके 3 तत्व हैं। पहला तत्व है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को जानें कि आप अभी कहाँ हैं। दूसरी, अपनी इच्छित स्थिति को जानिए जहां आप जाना चाहते हैं। और तीसरी, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आती है फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, ये बहुत समझना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको क्या मिल रहा है, ताकि आप जान सकें कि आगे क्या करना है। आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया सही और सटीक है, क्या आपका जो फीडबैक है वो सही और सटीक है। अधिकांश समय इसका अर्थ है कि अपनी इंद्रियों पर अधिक से अधिक ध्यान देना, वास्तव में जो हो रहा है उसे देखना, सुनना और महसूस करना। आप अपनी इंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा जो पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। यदि आप जो कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं और काम नहीं कर रहा है, तो आप कुछ और करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको पता है कि आपको क्या मिल रहा है, तो आपको अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए जितनी अधिक प्लानिंग करनी चाहिए,
वो करनी होगी। आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी जितनी आपकी अधिक प्लानिंग हो, रणनीति हो। आपके पास जितने अधिक विकल्प होंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो ये सारे जो 6 पॉइंट थे, ये एनएलपी के बेसिक पिलर्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेसिक पिलर्स हैं। और इसको हम लोग अगर करते हैं, सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में इससे हम लोग सफलता पा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी-सी जानकारी आपके समक्ष, जिसके माध्यम से हम ये बातें कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको अच्छी लगी, आपको ये यूट्यूब अच्छा लग रहा है, तो आप अपने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि और भी अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कि हम इसके माध्यम से कैसे और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ